हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि वेब पेज में हम लोग किस प्रकार से इमेज को डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग इमेज टैग का यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ हम लोगों को एसआरसी एट्रीब्यूट का भी यूज़ करना होता है। एसआरसी एट्रीब्यूट में हम लोग पाथ स्पेसिफाई करते हैं जहाँ पे हमारा इमेज रहता है। ठीक है, और उसके बाद अभी मैं आपको अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाता हूँ और साथ ही साथ कोडिंग भी दिखाऊंगा। और उसके बाद इसका जो आउटपुट आने वाला है वो भी मैं यहाँ पे एक बार आपको समझा देता हूँ। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मेरा ये एक मेन फोल्डर है जिसका नाम हम लोग दिए है इमेज, और इसके अंदर में फिर एक इमेजेस नाम का फोल्डर है। देखिए, ये जो है ये आपका इमेजेस नाम का फोल्डर है और ये मेरा HTML फाइल है जिसके अंदर में ये कोड लिखा गया है। ठीक है ना, जिसका नाम से अभी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद में ये है इमेज का आपका नाम। ठीक है, इसी प्रकार से इस फोल्डर के अंदर में भी इमेजेस है और उसका नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहले तो दोनों में img टैग का यूज़ किया गया है, फिर src, ये तो वैसे ही करना होगा। हमें ध्यान देना है कि जो इमेज का पाथ है वो सही होना चाहिए। अब पहला पाथ में देखिए, हम लोग इमेज का डायरेक्ट नाम दे दिए हैं, इसलिए क्योंकि मेरा फाइल और मेरा इमेज दोनों एक ही फोल्डर में अवेलेबल है। बोथ आर इन द सेम फोल्डर। ठीक है ना, तो जब सेम फोल्डर में दोनों रहे तो सिर्फ सोर्स के बाद में आपको क्या करना होता है, इमेज का नाम दे देना होता है विथ एक्सटेंशन। जैसे कि ये इमेज जो है इसका एक्सटेंशन जेपीजी था, तो यहाँ पे जेपीजी लिखा गया। अगर पीएनजी होता तो पीएनजी लिखते, जीआईएफ होता तो जीआईएफ लिखते। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो इमेज है वो कहाँ का है, वो इस फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा, इस फोल्डर के अंदर में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोगों को फोल्डर का नाम देना होगा और उसके बाद में फिर इमेज का नाम विथ एक्सटेंशन देंगे, तब जाके इमेज डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे देखिए, नीचे में हम लोग आउटपुट भी देख रहे हैं इस कोडिंग का। तो इस प्रकार से हम लोग HTML में इमेज को डिस्प्ले करवाते हैं। अब चलिए हम लोग इसी चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो बेसिक कोड होता है उसको मैंने लिख के रखा है और इसको मैं आपको ब्राउज़र में भी दिखा देता हूँ। देखिए, अभी ब्राउज़र में मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे कोई भी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, img लिखूँगा, उसके बाद src लिखूँगा, फिर इजिकल टू और इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हम लोग इमेज का नाम देंगे। ठीक है, तो इमेज का नाम के लिए मैं आपको फोल्डर में ले जा रहा हूँ और ये इमेज मैं देना चाहता हूँ, तो मैं इसको राइट क्लिक कर ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे रीनेम में जा रहा हूँ और यहाँ से इस इमेज का नाम को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इसका एक्सटेंशन भी पता चल जाएगा, जिसमें इसमें तो डॉट जेपीजी है। ठीक है, तो अब मैं वापस से यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इमेज का नाम और डॉट जेपीजी, इसका एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद इसको हम सेव कर दें और उसके बाद वापस से हम यहाँ जाए और इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब इमेज देखने को मिल रहा है हमें। उसी प्रकार से अब और एक इमेज मैं डालना चाहता हूँ जो कि फोल्डर के अंदर है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को यहाँ लिखना होगा img src इक्वल टू, और फिर यहाँ पे एक फोल्डर है तो फोल्डर का नाम पहले देना होगा, यहाँ पे images इमेजेस, उसके बाद स्लैश, उसके बाद में फिर जो फाइल का नाम है, इमेज का नाम है, वो देना होता है। तो उसके लिए मैं फिर से आप लोगों को फोल्डर में ले जा रहा हूँ। ये फोल्डर है, इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये इमेज है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ,
एंड देन यहाँ पे मैं रीनेम में जा रहा हूँ। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर ले रहा हूँ इसका नाम को, और वापस से यहाँ आते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ये भी एक JPG फाइल है तो यहाँ पे मैं .jpg लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, और फिर इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से इमेज जो है हमारा वेब पेज में डिस्प्ले हो जा रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि src एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग width वाइड एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं इमेज का वाइड को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए। ठीक है, या मैं अगर 100 पिक्सल दे दूँ, और साथ ही साथ हाइट भी हम लोग बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाइट के लिए भी यहाँ पे दे देता हूँ 100 पिक्सल, और उसके बाद अगर मैं इसको सेव करूँ और फिर यहाँ जाऊँ और इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, तो देखिए अब ये वाला जो इमेज था हमारा ये बिल्कुल छोटा हो गया है, मतलब 100 हाइट हो गया और 100 इसका वाइड हो गया है। वो कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वाइड और हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ किए हैं। उसी प्रकार से मैं ऊपर में एक एट्रीब्यूट और दिखाता हूँ आप लोगों को, ALT एट्रीब्यूट क्या करता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल नॉट FOUND, या तो इमेज नॉट अपलोडेड में लिख देता हूँ, इमेज नॉट अपलोडेड। ठीक है, और अभी यहाँ पे मैं जानबूझ के यहाँ से देखिए आगे में 2 है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कुछ मिस्टेक अगर हम लोग कर देते, मतलब जब उसको ये वाला पाथ नहीं मिलता है ना, तब वो अल्टर में लिखा हुआ जो टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, अगर मैं वापस यहाँ जाऊँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दूँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ कि हम लोग नाम गलत लिख दिए थे, तो हमारा जो टेक्स्ट था इमेज नॉट अपलोडेड ये आपका दिखा रहा है। और अगर पाथ सही रहता, यहाँ पे अगर 2 रहता, तब फिर वो अल्टर में लिखा हुआ चीज़ नहीं डिस्प्ले होता, जो इमेज था हमारा वही डिस्प्ले होगा। देखिए ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको ये क्लास समझ में आया होगा, इमेज कैसे HTML पेज में डिस्प्ले किया जाता है ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।